मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है जी एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, दिन है अमावस्या का, तो भाई मावस की जो रोटी है वो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। नहा धो के आई थी, चढ़ा रखी है खीर और साथ में ही तवा रख रखा है दूसरे गैस पर, उस पर बना रही हूँ रोटी। और अभी इसमें दूध डाला था तो ये उफन उफन का आ रहा है बाहर। ये है कि भी मैं पास में ही खड़ी हूँ, वरना फिर ये भी काम थोड़ा सा फैल जावा है, क्योंकि अभी दूध डाला है इसमें तो 2-4 बार जब इसमें उबाल आवेगा तो बाहर की तरफ ये आता ही रहेगा। और फुल स्पीड में मैं करके बना रही हूँ कि भाई थोड़ा सा जल्दी हो जाए ये वाला काम। चावल पक चुके थे, उसके बाद में मैंने डाला था दूध, क्योंकि थोड़ी देर ये है कि भी 7 बजे के बाद ही आवा है दूध वाला, तो ताज़ा जब दूध आ गया तब मैंने इसके अंदर डाला है, जब तक कि चावल मैंने पानी में उबाल कर पका लिए थे। तो इस तरह से झटपट से बन जावा भी खीर। और गाँव में चले जाया करने पर 1-2 बार से नहीं जा पाए हैं मावस की जो है जोत लगाने के लिए, तो यहीं पर जोत लगा लेते हैं अपने पितृदेव को, यहीं से भी उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा मांग लेते हैं। तो भाई ये सब होते हैं हमारे पितृ हैं जो, और परमात्मा है वो भी भाव के भूखे हैं, इन सब चीज़ों के भूखे हैं नहीं। अगर गांव में भी जाकर हम जोतपति या कुछ करें हैं और हमारे मन में भाव है नहीं तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। और अगर यहाँ पर भी रहकर अगर हम अपने सच्चे मन तक अपने सच्चे भाव तक पूजा पाठ करें हैं, उनके लिए जो है खाना निकाले हैं, तो वो तो वही यहीं से मान जाएंगे। तो भाई मेरा तो मानना यही है। और दूसरे की रीस करने से भाई कुछ होता है नहीं। वही है कि दूसरे की रीस करके वो क्या करना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल बैठा। तो दूसरे की रीस करने से कुछ होता है नहीं। यहाँ पर मैंने दे दिया है सूर्य देव को जल, और सामने रखी हुई है तुलसी जी। और मैं 1-2 दिन घर से बाहर थी तो भाई ये बिल्कुल सूखा दी, इसमें पानी किसी ने दिया नहीं। तो अब मैं इसमें लगातार इस सेवा पानी कर रही हूँ, और इसमें एक आधी पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन दिखाई देने लग गई, और एक बार तो लग रहा था कि भी बिल्कुल सूख जाएगी। और अब ये यहाँ पर बस माउस वाले दिन ये होता है कि भी गाय को ढूंढना पड़ा है, वरना और दिन तो भाई घर के आसपास में ही घूमती रहे हैं। और ये मिल गया मेरे को थोड़ी सी दूर चलते ही गाय माता, तो अब इनको खाना खिला कर मैं आ गई हूँ घर पे। और ये था भाई दाल में लगा दिया है मैंने जीरे का चोक, और ये थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें डाल दिया है। चाय का पानी चढ़ा रखा था, दाल लग रही थी थोड़ी सी गाढ़ी, तो फिर उसमें डाल दिया है। प्याज और लहसुन का जो है इस्तेमाल आज से ही बंद कर दिया है, क्योंकि आज अमावस्या है और कल से हो जाएंगे भाई नवरात्रे स्टार्ट, तो आज मैंने बंद कर दिया है। दाल में भी प्याज का छोक नहीं लगाया। और यहाँ पे बन रही है चाय अदरक वाली, तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। दाल भी हमारी हो चुकी है रेडी, और अब बस जो है चाय बन जाएगी, और उसके बाद में फिर मैं लगूंगी जो है भाई घर के और भी काम फैले हुए हैं अभी करे नहीं हैं। और कुंडा लेके आई थी, और जो कलश होता है वो लेके आई थी मैं, दोनों चीज़ें अभी इशिका को छोड़ के आई थी तब, तो वो भी मेरे को थोड़ी सी इन पर डेंटिंग पेंटिंग करके और सुंदर से सजानी है। तो यहाँ पे अभी मेरी चाय भी होगी रेडी, और दाल भी हो चुकी है रेडी। आटा लगा रखा है, खीर बना रखी है। दक्ष अभी सो रहा है तो उसको भी उठाऊंगी। और चाय पीने के बाद मैं लगी थी कलश और कुंडे को कलर करने के लिए। मेरे पास रखा हुआ भाई ये ऑयल पेंट वाइट कलर का, और अब इससे कर देती हूँ। वो तो कई बार ये होता है कि भी जो चीज़ हमें संभाल कर रखते हैं ना, वो इतनी संभाल कर रख देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो मिलती ही नहीं है। तो वही काम मेरे साथ हो गया है। मेरे पास एक वो कलर के साथ जो ग्लव्स आते हैं ना, वो रखे हुए थे, पर अब पता ही नहीं कहाँ पर रख कर मैं भूल गई उनको। तो यहाँ पर मैंने एक पोलोथीन ही हाथ के ऊपर लपेट ली है, और अब ये एक कपड़ा लिया है, स्पंज वगैरह कुछ था नहीं, तो फटाफट अपना काम चलाना भी किसी तरह से। तो ये कपड़ा लेकर छोटा सा कपड़े का पीस, और उससे ही मैं ये पेंट कर रही हूँ। फटाफट ये पेंट करके और रख देती हूँ। ऑयल पेंट है, धूप में रखना पड़ेगा तब जाके ये सूखेगा। वैसे तेज़ धूप भी है और हवा भी काफ़ी चल रही है, तो 2 घंटे के में ये सूख जाएगा। फिर उसके बाद इस पर रेड कलर से कुछ अपनी कलाकारी दिखाऊंगी।
और जब तक मैं बाकी के जो घर के काम हैं वो कर लेती हूँ। तो भाई इन सब चीज़ों का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं ये सारी चीज़ें अपने मन से करती हूँ, किसी की ये कि भी रीस करके नहीं करती। हमेशा से ही मेरा ये भी शौक़ रहा है पूजा पाठ का और ये सारी चीज़ें सजाने का, कि मेरे मन में ये है कि भी पूजा मैं अच्छे से करूँ, चीज़ों को अच्छे से सजाऊँ और ये सब। तो आज डेकोरेशन भी करनी है माता रानी की दरबार की, तो यहाँ पे अब मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। तो भी सुबह सुबह पहले वो जो खाना बनाया था मावस का, गैस स्लैब वगैरह साफ़ करके नहा धोकर बना दिया था। उसके बाद में अब फिर मैं जो वो वाला काम पहले ज़्यादा ज़रूरी था, उसके बाद में वो वाला करना था। इशिका को भी बाहर जाना था, तो भी लंच तो तैयार करना ही था इनका। और बाकी अभी जो काम रह रखे हैं वो अब मैं निपटा लूँगी अपना आराम से। इन पे कोई प्रेशर है नहीं कि भी फटाफट ये करके वो वाला भी काम मेरे को करना है। बाकी का दक्ष का खाना है वो जब उठेगा तो तब उसका बनाऊँगी। 2-3 दिन और रह रखे हैं उसके हॉस्टल में जाने के, तो वो पूरा अपना मस्ती काट रहा है। वो 10 बजे 11 बजे के करीब उठ के और फिर नहा धो कर पूजा करेगा और फिर खाना खाएगा। रखी है और ये बर्तन भी धो दिए हैं और अखंड जो जिसमें जोत लगाएंगे वो भी चमका कर रख दिए हैं सारे। ये तांबे और पित्तल के, ये तांबे के और सारे पित्तल के हैं। और ये सूख, ये हल्का हल्का गिला है इसका पेंट, तो इस पर मैं जो एक्रेलिक पेंट लेकर आई ना वो वाला कर देती हूँ। सूख रखी थोड़ी थोड़ी गिली है। हो चुका है टाइम दोपहर का और यहाँ पे अभी धूप नहीं आई है। तो सूरज जब दोपहर के बाद घूम के आता है यहाँ पे, तब आती है धूप और हवा इतनी अच्छी चल रही है, भी ठंडी ठंडी हवा, कि गर्मी महसूस नहीं हो रही यहाँ पर बाहर बैठने पर 2-3 दिन पहले लग रही थी कि भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, आगे क्या हालत होगी, अभी से इतनी गर्मी लग रही है। पर एकदम से मौसम हो गया चेंज और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। और यहाँ पे मैं अपनी कलाकारी करने लगी हूँ। जो चीज़ें मेरे पास थी उसमें ही थोड़ी बहुत और कुछ मिलाकर तो उनसे ही काम अपना बना लिया है। वाइट पेंट रखा हुआ था, मटकी तो भी लेके आनी थी ही। और ये जो है कुंडा जो बोने के लिए, ये 2-3 साल पहले मैं लेके आई थी, तो वो सजा रखा था, 2 बार उसका यूज़ कर लिया है और अब की बार फिर मैंने चेंज कर दिया है। तो वो वाला मैंने येलो कलर का सजाया था, ये मटकी भी और कुंडा भी बहुत सुंदर लग रहा था। येलो कलर का बेस कलर उसमें था और इसमें है वाइट कलर और रेड कलर में पेंटिंग का ले आई थी। और ये देखो भाई आडी टेढ़ी लाइनें बना कर और इसमें बना दिया है साथिया, और बस कुछ इस तरह से ही मैंने कर दिया है। यह भी खिला खिला सा नज़र आ रहा है। और तो क्या है, इन चीज़ों से कुछ फ़र्क वैसे पड़ता है नहीं, कोरा भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर जो जिससे भी मन को खुशी मिले, जैसे अपने बच्चे का हो कुछ तो हम खूब सजाते हैं, तो वैसे ही माता रानी के लिए भी हम अपने मन से खूब साज सजावट करते हैं। तो भाई भाव देखा जावे है। अब हो चुका अभी रात का 10 बजे का टाइम, 10 सवा 10 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने माता रानी की जो चौकी है वो सजा दी है। चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ, पूरी मेहनत लगी है। जितना भी सामान था पूजा पाठ का वो सारा मैंने एक बार बस सारा संभाल लिया है, हाथ से निकाल दिया। पहले की भी जो रखी हुई है अभी थोड़ी बहुत पूजा की सामग्री वो भी देख ली है और ले आई हूँ मैं सारा नवरात्रि का सामान। खाने पीने का भी ले आई हूँ, जैसे कुट्टू काटा हो गया, मुरमुरे के लड्डू हो गए, पेठे की मिठाई हो गई, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके आती, बस वो ले आती हूँ सब मक्खियाँ और साबूदाना तो रखा हुआ था, 2 पैकेट पहले ही रखे हैं। और ये खाने पीने का तो भाई ये सामान है, फ्रूट वगैरह वही है, आते रहे हैं जैसी ज़रूरत हो भाई वैसी है। और बाकी सारा जो पूजा का सामान है वो हो गया है। और चलिए अब डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये सजा दी है माता रानी की चौकी। यहाँ पे रेड कलर का है बिल्कुल माता रानी का आसन, और बैक में भी रेड कलर की वो चुन्नी लगा रखी है। रेड और येलो का कॉम्बिनेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लू भी दिखाई दे रहा है, वो पीछे ग्रीन कलर का है।
और इस साइड में ये लड़ी है, फूलों की लड़ी ये लगा रखी है। एक ये लाइट वाली थी ये लगा दी है। नेट की चुन्नी का ये आगे का जो है वो बना दिया था। और ये मैंने साथ में ही मंदिर रख दिया है जो कि इस साइड में था। तो थोड़ा सा भी रूम का लुक भी चेंज हो गया है। सुबह बर्तन धोए थे वो यहाँ पे साफ़ करके रख रखे हैं। कलश तैयार करा था और कुंडा जिसमें भाई जोई बोई जाए में है। और ये है सामग्री कपूर वगैरह जो भी है जोत का सामान है इसमें भी। और इसमें जो है खाने पीने का सामान है कुछ, और कुछ जोत में जो भी यूज़ होगा सामान वो यहाँ पे रख रखा है। श्रृंगार का सामान माता रानी का, जो मैं श्रृंगार का सामान लेके आती हूँ ना भैया अच्छे वाला लेके आऊँ हूँ, क्योंकि फिर माता रानी का जो श्रृंगार का सामान है आशीर्वाद प्रसाद के रूप में फिर मैं खुद ही यूज़ कर ले हूँ इसने। और इस बास्केट में माता रानी के वस्त्र है वो रख रखे हैं, जो माता रानी की ड्रेस है वो। और अभी मैं बनाऊँगी ये वही है सारा सामान माता रानी की। यहाँ पे इसमें पुस्तकें रख रखी है और ये सारा पूजा का ही सामान है। कुछ ना कुछ हर एक उसमें कुछ ना कुछ रख रखा है। जैसे इसमें होगी जो बाती है वो रुई वाली, और इसमें होगी धूप होगी, ये सिंदूर होगा, और ये सारी पुस्तक है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, और माता रानी की जो 9 दिन के नवरात्रों की कहानी है वो पुस्तक, सारी पुस्तकें यहाँ पर रख रखी है। और ये चारपाई यहाँ पर कर दी है, पहले ये इस साइड में थी। और ये यहाँ पर ईशिका की जो है बुक वगैरह वो रखी है। और इसमें था डेकोरेशन का सारा सामान इस बड़े वाले थैले में, मैंने खुद सील रखा है और बड़ा सा जोड़ा सील रखा है। और जब आए थे ईशिका ने ये लगाए थे मंगवा कर, थोड़े थोड़े हटन ला के, क्योंकि भाई कई महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने तो हो गए होंगे लगाए। तो ये कार्ड्स है ये लगा रखे हैं। और यहाँ पे मैंने मंदिर की वो कर दी है जगह। और ये माता रानी की मैंने ड्रेस बनाई थी होली पे, तो मल्टी कलर की ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है माता रानी इसमें। और अब नवरात्रों के लिए मैं बनाऊंगी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी अपनी माता रानी के लिए ड्रेस। तो भाई बस अब रात का टाइम हो गया है, सुबह जल्दी उठ कर तैयारी भी करनी है और बाकी की, क्योंकि भैया अभी तो बस आसन वगैरह ये है, ये सारी चीज़ें वो करी है। फिर उसके बाद में पूजा में भी टाइम लगा है पहले दिन तो। और चलिए भी वीडियो को ये एंड कर दे है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। और माता रानी की चौकी मैंने कैसी सजा रखी है ये ज़रूर बता देना भाई, कमेंट करते आना, शर्माया मत करो। मैं बोलते बोलते भाई बहुत देर हो चुकी है, तो अब कर देते वीडियो को एंड, फिर मिलते हैं, बाय।